हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आप सबको वेलकम है वापस से इस वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज के अंदर। और आज की वीडियो में मैं आपको HTML में बताने वाला हूं कि बेसिकली HTML लेआउट और टेक्निक्स क्या होती हैं HTML के अंदर। HTML लेआउट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, लेकिन आज हम टोटली पूरा कवर अप करेंगे स्टार्ट टू एंड कि बेसिकली HTML लेआउट एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह कवर अप करते हैं। और उसके साथ साथ लेआउट एलिमेंट्स की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जो कि हम HTML में अप्लाई करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स को यूज करने के लिए HTML के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए HTML लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स की, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि HTML के थ्रू हम किस तरह इन अमेजिंग चीज़ों पे काम कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किन किन एलिमेंट्स पे हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर अप की हैं। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम HTML में अप्लाई करते हैं जब भी हम HTML के डॉक्यूमेंट से स्टार्ट लेते हैं। अगर हम HTML लेआउट एलिमेंट की बात करें तो वेबसाइट्स ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, जो कि सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं गूगल पे तो वो आपको ऐसा कंटेंट शो करती है जो कि मल्टीपल कॉलम्स में होता है और वो आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर जैसा लगता है। और बहुत सी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें सारे जो कंटेंट आपको डिस्प्ले कराता है ब्राउज़र, वो मल्टीपल कॉलम्स में दिखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें सिटीज़ की, अब सिटीज़ में हम जो मल्टीपल कॉलम्स में देखेंगे, जैसे अगर लंदन के सिटीज़ की बात हो रही है तो उसमें पहला सिटी आपको लंदन दिखेगा। सॉरी, लंदन कह रहा हूँ, इंग्लैंड की सिटीज़ की अगर बात हो रही है तो इंग्लैंड की सिटी में पहला सिटी आपको लंदन दिखेगा एज एन एग्जाम्पल। और अगर आप फ्रांस के सिटी की बात करें तो उसमें पहला सिटी आपको पेरिस दिख सकता है। और वहीं पे अगर आप जापान के किसी सिटी की बात करें तो वहाँ पे आपको पहला सिटी टोक्यो दिख सकता है। वहीं पे फिर उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो उसमें जब आपको इंग्लैंड का पहला सिटी लंदन दिखेगा तो उसमें लंदन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे लंदन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम। मीन्स आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन लंदन के बारे में मिल जाएगी कि बेसिकली लंदन क्या है, किसका सिटी है और सबसे मशहूर सिटी ये क्यों है इंग्लैंड का। बाकी सारी चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक मैगजीन या एक न्यूज़पेपर टाइप हो जाएगा कि आपको मल्टीपल कॉलम्स में एक ही सिटी की सारी इन्फो मिल जाएगी। वहीं पे HTML लेआउट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो HTML हैज सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट डिफाइन द पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। तो ये बता रहा है कि HTML लेआउट एलिमेंट्स के पास सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। जैसे अगर मैंने एक वेब पेज बनाया और उसमें मुझे सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स देखने, तो HTML लेआउट एलिमेंट डिफाइन करता है सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक ही वेब पेज के अंदर, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अगर मैं एक कॉलम देखूं तो उसमें पहला जो कॉलम होगा वो हेडर का होगा और हेडर डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट और सेक्शन को। जैसे अगर कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट या सेक्शन को इंडिकेट करना है तो मैं उसके लिए हेडर के इस एलिमेंट का यूज़ करूंगा या हेडर के टैग का यूज़ करूंगा। वहीं पे नैव की अगर बात करें तो नैव डिफाइन करता है नेविगेशन लिंक्स को। जो नेविगेशन लिंक्स हो गए, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उस पर आपको सबसे पहले नेविगेशन लिंक्स एट द टॉप ऑफ देखने को मिलते हैं। जैसे होम अबाउट, होम अबाउट हो गया, बाकी फुटर और कॉन्टैक्ट का आपको एक नैव मेन्यू शो होता है जो कि बहुत ही फेमस है और हर साइट में आपको तकरीबन शो होता होगा, चाहे वो ई-कॉमर्स हो या चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट हो। तो इसी तरह अगर आप भी कोई एक वेबसाइट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी नेविगेशन लिंक्स पहले बनाने होंगे टॉप ऑफ द वेबसाइट, ताकि जब यूज़र विजिट करे तो उसको पता हो कि अगर हम होम दबाएंगे तो हमें होम पेज शो होगा, अबाउट दबाएंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की शो हो जाएगी इस तरह। वहीं पे और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है HTML के डिफरेंट लेआउट एलिमेंट्स का यूज़ कर सकें। वहीं पे अगर HTML लेआउट टेक्निक्स की बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट्स, ईच टेक्निक हैज़ इट प्रोस एंड कॉन्स। तो ये बता रहा है कि HTML में बेसिकली 4 टाइप की टेक्निक्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं यूज़र को क्रिएट करने के लिए मल्टी कॉलम लेआउट्स। जैसे अगर हमें कोई भी मल्टी कॉलम लेआउट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं 4 डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करूँगा जो कि मुझे HTML लेआउट में मिलती हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो CSS फ्रेमवर्क की है, दूसरी बात करें तो फ्लोट प्रॉपर्टी की है, तीसरी CSS फ्लैग्स बॉक्स की है और चौथी जो है CSS ग्रिड की है। और ये जो चारों लेआउट टेक्निक्स HTML में आपको मिलती हैं इसके लिए CSS का यूज़ करना ज़रूरी है। मीन्स अगर मैं
इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ या इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों में मुझे जो है CSS का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ये चारों प्रॉपर्टी, चारों टेक्निक्स लेआउट की, इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए हमें इनलाइन या इंटरनल CSS का यूज़ करना है। अगर आप एक्सटर्नल CSS से काम कर रहे हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा अगर आप लेआउट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बिगनर हैं तो इसलिए हम जो है इनलाइन और इंटरनल पे काम करेंगे, और हम देखेंगे कि चारों प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैसा फ्रेमवर्क या कैसा आउटपुट हमें अपने ब्राउज़र में देखने को मिलता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्लोट प्रॉपर्टी और फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स और फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें क्रिएट करके बताई है कि फ्लैक्स बॉक्स अगर हम यूज़ करते हैं CSS प्रॉपर्टी के ज़रिए तो किस तरह का आउटपुट होगा। वहीं पे अगर हम फ्रेमवर्क के यूज़ करते हैं CSS के अंदर, फ्रेमवर्क्स हो गए जैसे कलर इफेक्ट्स हो गए, फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह, ये सब फ्रेमवर्क्स में आता है। फ्लोट प्रॉपर्टी हो गई, जैसे फ्लोट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी चीज़ जो कि आप CSS में क्रिएट कर रहे हो उसको फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं या फ्लोट राइट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। वहीं पे CSS फ्रेमवर्क्स है, अगर आप उनसे स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और CSS फ्लोट लेआउट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन इसमें जैसे लिखा है कि इट इज़ कॉमन टू डू इंटायर वेब लेआउट्स यूजिंग द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. Disadvantages: floating elements are tied to the document flow which may harm the flexibility. तो इसमें बता रहा है फ्लोट लेआउट के बारे में कि बेसिकली CSS फ्लोट प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ईजी है। अगर बिगिनर उसको लर्न कर रहा है तो बहुत ही आसानी से सीख सकता है। और फ्लोट प्रॉपर्टी में जस्ट आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि किस तरह प्रॉपर्टी को फ्लोट कर रहे हैं और किस तरह क्लियर प्रॉपर्टीज जो कि फ्लोट प्रॉपर्टीज में हम यूज़ करते हैं वो किस तरह वर्क कर रही है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा बहुत जो है नुकसान हो सकता है या थोड़ा बहुत नुकसान आ सकता है। तो इधर एक और एग्जांपल आ जाती है सिटीज़ की, तो ये भी आप देखें। और फ्लैक्स बॉक्स लेआउट की अगर बात करें तो फ्लैक्स बॉक्स लेआउट इंश्योर करता है कि एलिमेंट किस तरह बिहेव कर रहा है। जैसे अगर मैं एलिमेंट या पेज लेआउट को देखना चाहता हूँ कि किस तरह बिहेव कर रहा है प्रिडिक्टेबली, तो उसके लिए मैं फ्लैक्स बॉक्स लेआउट का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं अपने एलिमेंट को जो है प्रिडिक्टेबली श्योर कर सकूं कि जहाँ पे मेरा पेज एलिमेंट होना चाहिए वहीं पे है। और फ्लैक्स बॉक्स को आप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं सेट करने के लिए। जैसे अगर मैं मोबाइल के लिए एक साइट क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ और फिर मैं जो है उसके हिसाब से सेट कर सकता हूँ साइज़ के। बेसिकली अगर मैं दूसरी स्क्रीन में साइज़ देखता हूँ एक इमेज का तो वो साइज़ किस तरह मिल रहा है, अगर सही नहीं मिल रहा होगा तो मैं उधर फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। अगर बहुत सी चीज़ें आपको और जाननी है फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में तो वो मैं आपको और अगली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है सिटीज़ की, और फिर एक सिटी जो कि फेमस है इंग्लैंड का, लंदन, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अगर CSS ग्रिड लेआउट की बात करें जो कि हमने देखा था, तो CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ऑफर करता है ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम, जिसकी मदद से आप रोज और कॉलम्स बना सकते हैं और वो भी ईजिली। मीन्स रोज और कॉलम्स बनाने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं कि आप उसके लिए जो है HTML में भी टेबल का यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप रोज़ और कॉलम्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे ग्रिड लेआउट की बात करें तो इसके ज़रिए आप रोज़ और कॉलम ईजिली बना सकते हैं और वेब पेजेस को भी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई फ्लोट या पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का भी यूज़ नहीं करना होता, जो कि बहुत ही खास बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे अभी ऊपर के फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए कुछ फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से पहला डिसएडवांटेज ये है कि उसकी वजह से आपके जो वेब पेज की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें थोड़ा नुकसान आ सकता है। लेकिन वहीं पे ग्रिड लेआउट की बात करें तो इसको यूज़ करने के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स बनाने के लिए, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप अपने वेब पेजेस को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा है इसका कि इसके लिए आपको कोई भी फ्लोट या पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना होता। और यही बात है कि हमें जो है 4 लेआउट टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी चाहिए HTML की, जो कि मैंने आपको अभी बताई, और ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए आपको इनलाइन या इंटरनल CSS का यूज़ ज़रूर करना होता है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क हमने नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको समझाया कि बेसिकली 4 लेआउट टेक्निक्स हम क्यों यूज़ करते हैं और लेआउट एलिमेंट्स HTML में क्या क्या होते हैं, जो कि आपको एज अ टैग या एज एन एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई जिसमें मैंने आपको HTML लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स के बारे में बताया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।